कई सालों के इंतजार के बाद भारत के लिए वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका देशवासियों को लंबे समय से इंतजार था। फ्रांस से राफेल विमान की पहली खेप भारत के लिए रवाना हो चुकी है। फ्रांस से 36 विमानों के समझौते में शामिल यह पहली खेप है जिसमें 5 विमान शामिल हैं। 7,364 किलोमीटर लंबे सफर में राफेल विमानों में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाएगी। विमान केवल संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा एयरबेस स्टेशन पे ही हाल्ट करेगा। इन सभी 5 विमानों को भारतीय पायलट ही उड़ाकर ला रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है इनकी तैनाती चीन सीमा पर की जाएगी। भारत के 5 विमान बुधवार को अंबाला पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल विमान की कुल 36 विमानों का समझौता हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि कोविड-19 के कारण राफेल को देने में फ्रांस कुछ और समय लगा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए अपने समकक्ष फ्रांस के रक्षा मंत्री से बात की थी। उन्होंने भारत को यह आश्वासन दिया था कि कोरोना के मौजूदा परिस्थिति के बीच राफेल विमान की तय सीमा पर ही डिलीवरी की जाएगी। आपको बता दें कि राफेल विमान को चलाने के लिए भारतीय पायलटों को प्रशिक्षण फ्रांस में ही दिया गया है। अभी तक कुल 12 भारतीय पायलटों को फ्रांस में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। भारत सरकार के मुताबिक फ्रांस भारत को पहली खेप में कुल 10 विमान देने का वादा किया था, लेकिन समय पर तैयार नहीं होने के कारण पहली खेप में केवल 5 ही विमान दिए जा रहे हैं। भारत रवाना होने से पहले भारतीय राजदूत जावेद अशरफ भी मेरिनेक एयरबेस पे मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पायलटों से मुलाकात भी किया। उन्होंने राफेल विमान वाले पहले भारतीय पायलटों को बधाई भी दी। 36 में से 30 फाइटर जेट्स होंगे जिसमें 6 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। ट्रेनर जेट्स 2 सीटर होंगे और इनमें भी फाइटर जेट्स जैसी फीचर्स होंगे। इसे फ्रांस की द असाल्ट एविएशन ने बनाया है। राफेल परमाणु हमले के साथ ही इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR भी शामिल है जो आसानी से जाम नहीं हो सकता, जबकि इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को आसानी से पहचान सकता है। इन सब के अलावा किसी भी खतरे की आशंका की स्थिति में इसमें लगा रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग अलर्ट हो जाता है। इसके अलावा राफेल का रडार सिस्टम 100 किमी के दायरे में किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। राफेल में आधुनिक हथियार भी शामिल हैं, जैसे इसमें 125 राउंड के साथ 30 mm की कैनन भी शामिल है। ये विमान एक साथ 9,500 किलो का सामान ले जा सकते हैं। राफेल DH 2 सीटर और राफेल EH सिंगल सीटर दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टिल्थ कैपेबिलिटीज के साथ चौथी जनरेशन का फाइटर प्लेन है। ये न सिर्फ फुर्तीला है बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। इस फाइटर जेट को रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें ग्लास कॉकपिट है। इसके साथ ही कंप्यूटर सिस्टम भी है जो पायलट को कमांड और कंट्रोल में मदद करता है। इसमें लगा रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम और सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की लागत पूरे विमान की कीमत का कुल 30% है। आइए अब आपको राफेल के बारे में कुछ खास बात बताते हैं। राफेल की अधिकतम स्पीड 2,222 किमी घंटा और 3,700 किमी तक मार्ग क्षमता है। राफेल विमान 24,500 किलो वजन उठाकर ले जाने में सक्षम है और अधिकतम 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भी देने की गारंटी देता है। यह फाइटर प्लेन 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो राफेल की कुल लंबाई 15.3 मीटर है। इसकी चौड़ाई 10.9 मीटर है, जबकि ऊंचाई 5.3 मीटर है। आपको बता दें कि राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह लेह जैसी ऊंचाई वाली जगहों और ठंडे मौसम में भी विमान तेजी से काम कर सकता है। इसमें 150 किमी की विजुअल रेंज मिसाइल शामिल है। इसके साथ ही 4.5 जनरेशन वाला 2 इंजन वाला यह विमान जो भारतीय सेना की पहली पसंद है। इसे हर तरह के मिशन पे भेजा भी जा सकता है। इसमें लगी स्कल्प मिसाइल की रेंज 300 किमी है जो हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता रखता है और हथियारों को स्टोरेज करने के लिए 6 महीने की गारंटी देता है। इसके साथ ही इसमें मीटियर मिसाइल भी लगी है जिसमें 150 किमी तक हवा से हवा में मार करने की क्षमता है। यह 100 किमी के दायरे में एक साथ 40 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है।
राफेल के खाली रहने के समय इसका कुल वजन 9,980 किलोग्राम होगा, जबकि फुल्ली लोडेड होने पर इसका कुल वजन 24,494 किलोग्राम होगा। अब इसमें कोई शक नहीं कि भारत के पास राफेल आने से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात वार्ता।